एक नामी और इकोनॉमी। अव्यक्त मूल्यों का यह संकलन है। जैसे आजकल की साइंस द्वारा हर चीज को क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी में ला रहे हैं। दुनिया में क्या हो रहा है, संख्या के बदले क्वालिटी किसकी अच्छी है वो ट्राई कर रहे हैं। ऐसा छोटा सा रूप बना रहे हैं जो रूप छोटा लेकिन शक्ति अधिक भरी हुई होती है। जैसे मिठास के विस्तार को सैक्रिन के रूप में लाते हैं, विस्तार को सार में ला रहे हैं। इसी प्रकार पांडव सेना अर्थात साइलेंस की शक्ति वाली श्रेष्ठ आत्माएं भी, जो 1 घंटे के भाषण द्वारा किसको परिचय दे सकते हो, वह 1 सेकंड की पावरफुल दृष्टि द्वारा, पावरफुल स्टेज द्वारा, कल्याण की भावना द्वारा, आत्मिक भाव द्वारा स्मृति दिला सकते हो व अपरोक्ष साक्षात्कार करा सकते हो। अभी ऐसी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। इसके लिए 2 बातों की आवश्यकता है जिससे ऐसी श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बन सकते हो। वह कौन सी 2 बातों तरफ विशेष अटेंशन दिलाते हो, वह जानते हो कौन सी होगी? एक तो चारों ओर यह अटेंशन दिलाते हैं कोई भी चीज वेस्ट मत करो, और दूसरी बात वेट, वजन कम करो। वह लोग तो शरीर की वेट कम करने के लिए कहते हैं। दुनिया में क्या कहते हैं? शरीर का वजन कम करो। मगर यहाँ पर बाबा क्या कहते हैं? वह लोग तो शरीर की वेट कम करने के लिए कहते हैं, लेकिन बाप दादा आत्मा के ऊपर जो बोझ है, जिस बोझ के कारण ऊंची स्टेज का अनुभव नहीं कर पाती, तो वेट को कम करो, यह वजन को कम करो। एक वेस्ट मत करो, दूसरा वेट कम करो। वेट मतलब वजन। इन 2 बातों के ऊपर विशेष अटेंशन चाहिए। अपनी शक्तियों व समय वेस्ट करने से जमा नहीं होती, और जमा न होने के कारण जो खुशी व शक्तिशाली स्टेज का अनुभव होना चाहिए, वह जानते चाहते हुए भी नहीं कर सकते। ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माओं का विश्व कल्याणकारी बनने का कार्य है। उसी प्रमाण समय व शक्तियां न सिर्फ अपने प्रति लेकिन अनेक आत्माओं के प्रति भी स्टॉक जमा होना चाहिए। अगर वेस्ट होता रहेगा तो स्वयं भी अपने को भरपूर अनुभव नहीं करेंगे। जैसे आजकल की गवर्नमेंट भी बचत की स्कीम बनाती है, वैसे अपने प्रति आवश्यक समय व शक्तियों में से इकोनॉमी मतलब बचत करने का लक्ष्य रखते हुए बचत करनी चाहिए, क्योंकि विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। दुनिया में भी ऐसा होता है कि बड़ा परिवार होता है तो एकदम इकोनॉमी से चलते हैं। आप जैसा बड़ा परिवार किसी का है तो सब आत्माओं को सामने रखते हुए, स्वयं को बेहद की सेवा अर्थ निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाते हो। मास्टर रचता की स्थिति स्मृति में रहती है, वह अपने प्रति ही कमाया और खाया, वह कुछ खाया और कुछ गवाया। ऐसे अलबेले हो चल रहे हो तो अपने सर्व खजानों की बजट बनाओ। इतनी बड़ी जिम्मेवारी का कार्य उठाने वाली आत्माएं अगर जमा न होगा तो कार्य कैसे सफल कर सकेंगी? ड्रामा अनुसार तो होना ही है। यह हुई नॉलेज की बात, लेकिन ड्रामा में मुझे भी निमित्त बन सेवा द्वारा श्रेष्ठ प्राप्ति करनी है। यह लक्ष्य रखते हुए हर खजाने की बजट बनाओ। बजट में लक्ष्य क्या रखना है? स्लोगन याद है? कम खर्च बाला नशीन। हर खजाने को चेक करो कितना जमा है। उस जमा के खाते से हद के आत्माओं की सेवा हो सकती है। हर एक सब्जेक्ट की भी चेकिंग करो कि हर सब्जेक्ट द्वारा बेहद की सेवा के निमित्त बन सकते हैं। वह सिर्फ ज्ञान द्वारा कर सकते हैं, धारणा द्वारा नहीं। जब फुल पास होना है तो फुल सब्जेक्ट द्वारा सेवा के निमित्त बनना आवश्यक है। अगर एक भी सब्जेक्ट में कमी है तो फुल पास नहीं, लेकिन पास होंगे। एक है पास विथ ऑनर और दूसरी स्टेज है पास होना। जो सिर्फ पास होते हैं
पास विथ ऑनर नहीं, तो उन्हों को पास विथ ऑनर के अंतर में धर्मराज की सजाओं से पास होना पड़ेगा, अर्थात थोड़ा बहुत भी सजाओं का अनुभव पास करेंगे। पास विथ ऑनर औरों को पास करते हुए देखेंगे, इसलिए हर सब्जेक्ट में फुल पास होना है। हर खजाने की बजट करो, बजट बनाओ, अर्थात वेस्ट मत करो। हर सेकंड संकल्प या स्वयं को स्वयं के प्रति शक्तिशाली बनाने अर्थ व सर्व आत्माओं की सेवा अर्थ कार्य में लगाओ। 28 जून 1977। साइलेंस की शक्ति शांति के सागर बाप से अनेक आत्माओं का मिलन करा सकती है। साइलेंस की शक्ति अनेक जन्मों से भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की अनुभूति करा सकती है। महान आत्मा, धर्मात्मा सब बना देती है। साइलेंस की शक्ति सेकंड में तीनों लोगों की सैर करा सकती है। समझा कितनी महान है साइलेंस की शक्ति। कम मेहनत, कम खर्चा बाला नशीन करा सकती है। साइलेंस की शक्ति समय के खजाने में भी इकोनॉमी करा देती है, अर्थात कम समय में ज्यादा सफलता पा सकते हो। साइलेंस की शक्ति हाहाकार से जय जयकार करा सकती है। साइलेंस की शक्ति सदा आपके गले में सफलता की मालाएं पहनाएंगी। जय जयकार भी हो गई, मालाएं भी पड़ गई, बाकी क्या रहा? सब कुछ हो गया ना। तो सुना आप कितने महान हो, महान शक्ति को कार्य में कम लगाते हो। 13 नवंबर 1981 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य हैं। बच्चों के लिए तो बहुत सहज साधन है। एक ही बात याद करो और एक ही बात सभी को सुनाओ। तो एक बात याद करना व सुनाना मुश्किलात तो नहीं है ना। बहुत बातें तो भूल जाते हो, लेकिन एक बात तो नहीं भूलेगी। एक ही की महिमा करते रहो, एक के ही गीत गाते रहो और एक का ही परिचय देते रहो। यह तो सहज युक्ति है ना, कि यह भी मुश्किल है। जहाँ एक है वहाँ एक रस स्थिति स्वतः बन जाती है। और चाहिए ही क्या, एक रस स्थिति ही चाहिए ना। तो बस एक शब्द याद रखो, एक का गीत गाना है, एक को याद करना है। कितना सहज है। नए नए बच्चों के लिए सहज शॉर्टकट रास्ता बता रहे हैं, तो जल्दी पहुंच जाएंगे। यही चाहते हो ना। आए पीछे हैं लेकिन जावे आगे, तो यही शॉर्टकट रास्ता है। इससे चले तो आगे पहुंच जाएंगे। माताओं को तो सब बातों में सहज चाहिए ना, क्योंकि बहुत थकी हुई है। जन्म जन्म को तो क्योंकि बहुत थकी हुई है, जन्म जन्म को तो सहज चाहिए। कितने झटके हो, 63 जन्मों में कितने भटके हो होना चाहिए। 63 जन्मों में कितने भटके हो। तो भटकी हुई आत्माओं को सहज मार्ग चाहिए। सहज मार्ग अपनाने से मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। समझा। सदा एक बल और एक भरोसा, इसी स्थिति में रहते हो। एक में भरोसा अर्थात बल की प्राप्ति, ऐसे अनुभव करते हो। निश्चय बुद्धि विजयी, इसी को दूसरे शब्दों में कहा जाता है एक बल एक भरोसा। निश्चय बुद्धि की विजय न हो, यह हो नहीं सकता। अपने में ही जरा सा संकल्प मात्र भी संशय आता कि यह होगा या नहीं होगा, तो विजय नहीं। अपने में, बाप में और ड्रामा में पूरा पूरा निश्चय हो, तो कभी विजय न मिले, यह हो नहीं सकता। अगर विजय नहीं होती तो जरूर कोई ना कोई पॉइंट में निश्चय की कमी है। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है कि विजय अगर नहीं होती तो जरूर कोई ना कोई पॉइंट में निश्चय की कमी है। जब बाप में निश्चय है तो स्वयं में भी निश्चय है। मास्टर है ना। जब मास्टर सर्वशक्तिमान है तो ड्रामा की हर बात को भी निश्चय बुद्धि होकर देखेंगे। जब मास्टर सर्वशक्तिमान है
तो ड्रामा की हर बात को भी निश्चय बुद्धि होकर देखेंगे। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों के अंदर सदा यही उमंग होगा कि मेरी विजय तो पड़ी हुई है। ऐसे विजयी ही विजय माला के मणके बनते हैं। विजय उनका वर्षा है। जन्म सिद्ध अधिकार में यह वर्षा प्राप्त हो जाता है। 12 दिसंबर 1983। समय प्रमाण जितना वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है, उसी प्रमाण बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग इन दो शक्तियों की आवश्यकता है। एक तो बाप दादा के डायरेक्शन को बुद्धि द्वारा कैच करो। अगर लाइन क्लियर नहीं होगी तो बाप के डायरेक्शन साथ मन मत भी मिक्स हो जाती है और मिक्स होने के कारण समय पर धोखा खा सकते हैं। जितनी बुद्धि स्पष्ट होगी उतना बाप के डायरेक्शन का स्पष्ट कैच करेंगे, और जितना बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उतना स्वयं की उन्नति प्रति, सेवा की वृद्धि प्रति और सर्व आत्माओं के दाता बन देने की शक्तियां सहज बढ़ती जाएंगी, और टचिंग होगी इस समय इस आत्मा के प्रति सहज सेवा का साधन व स्व उन्नति का साधन। यही यथार्थ है दोनों के प्रति, खुद की सेवा और दूसरों की सेवा, दोनों के बारे में यहाँ पर आप बाबा ने बताया। तो वर्तमान समय प्रमाण यह दोनों शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और इकोनॉमी वाले बनना। एक बाप दूसरा न कोई, यह हो गई एक नामी, ठीक है, एक का नाम, एक बाप दूसरा न कोई। और दूसरा बताया इकोनॉमी, मतलब करकसर जो बोलते हैं ना, गुजराती में करकसर बोलते हैं, मतलब इकोनॉमी से चलना। दूसरे का लगाव और चीज है। लगाव तो रंग है ही, लेकिन दूसरे के स्वभाव का प्रभाव अपनी अवस्था को हलचल में लाता है। दूसरे का संस्कार बुद्धि को टक्कर में लाता है। उस समय बुद्धि में बाप है या संस्कार है, चाहे लगाव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, चाहे टकराहट के रूप में बुद्धि को प्रभावित करे, लेकिन बुद्धि की लाइन सदा क्लियर हो। एक बाप दूसरा न कोई, इसको कहते हैं एक नामी। और इकोनॉमी क्या है? सिर्फ स्थूल धन की बचत को इकोनॉमी नहीं कहते, वह भी जरूरी है, लेकिन समय भी धन है, संकल्प भी धन है, वो भी जरूरी है, लेकिन समय भी धन है, संकल्प भी धन है, शक्तियां भी धन है, सब धन है, ठीक है। तो सबकी इकोनॉमी करना है, व्यर्थ नहीं गवाओ। इकोनॉमी के संस्कार वाले यह दोनों शक्तियां टचिंग और कैचिंग का अनुभव कर सकते हैं। इकोनॉमी वाले क्या होंगे? वह यह दोनों शक्तियों का अनुभव करेंगे, और यह अनुभव विनाश के समय नहीं कर सकेंगे। यह अभी से अभ्यास चाहिए, तब समय पर इस अभ्यास के कारण अंत में श्रेष्ठ मत और गति को पा सकेंगे। आप समझो कि अभी विनाश का समय कुछ तो पड़ा है, चलो 100 वर्ष ही सही, लेकिन 10 वर्ष के बाद फिर यह पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। कितनी भी मेहनत करो नहीं कर सकेंगे, कमजोर हो जाएंगे, फिर अंत युद्ध में जाएगी, सफलता में नहीं। त्रेता योगी तो नहीं बनना है ना। मेहनत और तीर कमान और सदा मोहब्बत में रहना, खुशी में रहना, अर्थात मुरलीधर बनना, सूर्यवंशी बनना। मुरली नचाती है और तीर कमान निशाना लगाने के लिए मेहनत कराता है, तो कमानधारी नहीं मुरली वाला बनना है। इसलिए पीछे कोई उलहना नहीं देना कि थोड़ा सा फिर से एक्स्ट्रा समय दे दो, चांस दे दो, वा कृपा कर लो, यह नहीं चलेगा। इसलिए पहले से सुना रहे हैं, चाहे पीछे आया है या आगे, लेकिन समय के प्रमाण तो सभी को लास्ट स्टेज पर पहुंचने का समय है, तो ऐसी फास्ट गति से चलना पड़े, समझा? टीचर्स कभी कंप्लेन नहीं कर सकती, औरों को कंप्लीट करने वाली हो, कंप्लेन करने वाली नहीं।
कभी ऐसे पत्र तो नहीं लिखती हो ना, क्या करें, हो गया, होना तो नहीं चाहिए, वह तो समाप्त हो गया ना। सुनाया था पत्र जरूर लिखो, मधुवन में पत्र जरूर भेजो, परंतु मैं सदा ओके हूं, बस यह 2 लाइन लिखो। पढ़ने वालों को भी टाइम नहीं, फिर कंप्लेन करते हो कि पत्र का उत्तर नहीं आया। वास्तव में आप सबके पत्रों का उत्तर बाप दादा रोज मुरली में देता ही है। आप लिखेंगे ओके और बाप दादा ओके के रिटर्न में कहते हैं याद, प्यार और नमस्ते। तो यह रेस्पॉन्ड हुआ ना। समय को भी बचाना है ना, सेवा का समाचार भी शॉर्ट में लिखो। तो समय की भी इकोनॉमी, कागज की भी इकोनॉमी, पोस्ट की भी इकोनॉमी होता है। इकोनॉमी क्या है? तो हो सकती है 3 पेज में भी लिखी जा सकती है। कोई को विस्तार से लिखने का डायरेक्शन मिलता है तो बल लिखो, लेकिन 2 लाइन में अपनी गलती की क्षमा ले सकते हो। छिपाओ नहीं, लेकिन शॉर्ट में लिखो। कितने पत्र लिखते हैं जिनका कोई सार नहीं होता। बाप को कहो मेरा यह काम कर ले, मेरे को ठीक कर दे, मेरा धंधा ठीक कर दे, मेरी पत्नी को ठीक कर दे। ऐसे पत्र एक बार नहीं 10 बार भेजते हैं। तो अब इकोनॉमी के अवतार बनो और बनाओ। अच्छा, 17/12/1989। तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन है एक शब्द का पाठ पक्का करो। 2-3 लिखना मुश्किल होता है, एक लिखना बहुत सहज है। तपस्या अर्थात एक का बनना, जिसको बाप दादा एक नामी कहते हैं। तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना। तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना। तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना, अर्थात इकोनॉमी से चलना। तो एक का पाठ पक्का हुआ ना। एक का पाठ मुश्किल है व सहज है। ये तो सहज, लेकिन ऐसी भाषा तो नहीं बोलेंगे ना। 13/12/1990 है तो सहज, मगर क्या कहते हैं, लेकिन ऐसा करके बता देते हैं कि लेकिन ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा हुआ। तो बाबा कहते हैं लेकिन ऐसी भाषा तो नहीं बोलेंगे ना। ओम शांति। अब ये 12 नंबर के पेज से 13 नंबर के पेज से हम आगे के वीडियो में इसका कवर करेंगे। ओम शांति।